फंक्शंस के बारे में हमें पढ़ना था। फंक्शंस के बेसिक तो हमने सीख लिए। अब आज हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हम पहले कर रहे हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हमारे पास यहाँ कुछ डेटा बना हुआ है। यही कुछ नंबर्स के डेटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो है, सबसे पहला कॉमन फंक्शन है सम, क्योंकि एडिशन ही सबसे कॉमन और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीखने वाली आपकी जो एक प्रोसीजर होता है, कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल निकालना है तो आप सम फंक्शन यूज करते हैं। ऑल्दो हमने आपको इसके लिए बहुत सारी चीजें शॉर्टकट्स बता दिए, लेकिन टू स्टार्ट विथ सबसे पहले फंक्शन लिखा जाता है इज इक्वल टू, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा जाता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं और रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जब आप एक रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उस रेंज की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी वैल्यूज यहाँ पर दी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैल्यूज रैंडमली लेनी होती है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज नहीं लेनी है, इसमें से कुछ ही वैल्यूज को ऐड करना था, तब आप रैंडम आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं। और तब रैंडम आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखी जाती है? फंक्शन आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक सेल सिलेक्ट करते हैं और दूसरी सेल को सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर अब सेपरेटर यूज करना होगा। और सेपरेटर यूज करने के लिए आप कौन सा सेपरेटर यूज करेंगे? कॉमा सेपरेटर आप यूज करेंगे। यानी पहली सेल सिलेक्ट की, कॉमा, दूसरी सेल सिलेक्ट की, कॉमा, तीसरी सेल, और इस तरह से करते करते जितनी भी सेल्स आपको सिलेक्ट करनी है कॉमा कॉमा से सेपरेट करेंगे। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा। देखिए, जब आपने एक रेंज पे ये एक्शन परफॉर्म किया था तो डबल क्लिक करने पर आपको वो पूरी की पूरी रेंज दिखा रहा है ना। रेंज दिखाने में क्या है? पहली सेल दिखा रहा है और लास्ट सेल दिखा रहा है और बीच में कोलन है, तो ये बीच की सेल्स भी इंक्लूड कर रहा है। जबकि हम इस तरह से रैंडम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं तो डबल क्लिक करने पर वो डिफरेंट कलर से सेल एड्रेसेस दिखाता है। जैसे ये ब्लू दिखा रहा है तो ये ब्लू कलर का ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक से इसे कर रहा है। अगर सपोज इसके बाद आप कोई और सेल लेते हैं तो वो डिफरेंट कलर से उसे भी रिप्रेजेंट करेगा और नंबर ऑफ कलर्स अपने आप ही चेंज होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो ये एक रेंज को सम करना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, रैंडम आर्ग्यूमेंट्स को सम करना है तो भी कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंट रेंजेस हों, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, एक रेंज हमारी ये है और यहाँ सपोज कुछ और वैल्यूज हमने लिखी हुई है और एक रेंज हमने यहाँ पर ये ले ली है। हमें इस रेंज को ऐड करना है और इस रेंज को ऐड करना है, ठीक है। सपोज 3 रेंजेस हम ले लेते हैं यहाँ पे और एक रेंज हमारी ये है। तो हमें टोटल चाहिए इसका, इसका और इसका। ये 3 डिफरेंट रेंजेस हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली रेंज को सम कर लें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर इसी तरह से दूसरी रेंज को सम करें, ब्रैकेट क्लोज करें, और तीसरी रेंज को सम करें। यानी 3 डिफरेंट रेंजेस थी, क्योंकि वो अलग अलग थी तो तीनों को अलग अलग ऐड किया और फिर जो इनका टोटल आया उनको यहाँ पे लास्ट में टोटल कर लिया। तो इस तरह से जा करके हमें टोटल मिला। अब फिर बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू इसीलिए लिखी थी, देखिए 3 + 6 तो हो गया 9, और 9 + 3 12, 12 + 3 15, तो 15 आ गया, बिल्कुल सही है। बस ये है कि ये इस काम को करने के लिए आपको 4 सेल्स ऑक्यूपाई करनी पड़ी और 4 बार आपको ये फंक्शन अप्लाई करने पड़ा। तो आप बहुत सारी सेल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये एक अच्छी एडवांटेज नहीं, अच्छा यूज नहीं है आपका, फंक्शन को यूज करने का एक अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि मिनिमम सेल्स में काम हो। अगर आप फंक्शन भी लगाएं और फिर भी इतनी सेल्स आप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की यूटिलिटी अपने आप में खत्म हो जाती है। तो आप कैसे ये काम कर सकते हैं? तो इस काम को फंक्शन यूज करेंगे, वही सम, और ब्रैकेट में आप पहली रेंज सिलेक्ट करेंगे और पहली रेंज को सिलेक्ट करके दूसरी रेंज भी यही सिलेक्ट करेंगे, पर दोनों रेंज को आप सेपरेट करेंगे कॉमा सेपरेटर से। कॉमा लगाएंगे, दूसरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर तीसरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, और ये करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और देखिए अब भी आपको 15 मिल गया, यहाँ भी 15 मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ ये 15 4 बार काम करके मिला, यहाँ पर ये 15 एक ही बार में मिल गया। तो इस तरह से डिफरेंट रेंजेस को अगर आपको एक साथ एड ऑन करना होता है, एडअप करना होता है, तो आप डिफरेंट रेंजेस को कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करते हैं। तो ये रेंजेस भी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट की तरह यूज कर ली जाती है और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो एक तरीका सम फंक्शन को यूज करने का ये भी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा होता, सपोज यहाँ पर आपने लिखा होता
मान लीजिए कि ये आपका बोनस होता, ये फर्स्ट मंथ का बोनस है, ये सेकंड मंथ का बोनस है और थर्ड मंथ का बोनस है, मतलब 3 क्वार्टर्स का बोनस मान लीजिए। बहुत छोटी छोटी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे भी, ये हमने यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज ले ली। 3 लोगों के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमें टोटल बोनस यहाँ पर देना था, लेकिन हमें टोटल बोनस में क्या था कि ये बोनस प्लस ये बोनस, ये प्लस ये बोनस, ये तीनों तो ऐड करने थे, पर इनके साथ मान लीजिए फेस्टिवल बोनस भी ऐड करना था 100 रुपीज। तो अगर ये काम करना था तो इस काम को कैसे किया जा सकता है, तब फिर आप सम फंक्शन, क्योंकि आपको पता ही कि सम यूज करना है, तो आप ये रेंज सिलेक्ट कर लें और कॉमा जो एक फिक्स अमाउंट है वो आपको जो ऐड करनी है सबके साथ, तो इस तरह से वो कॉमा करके फिक्स अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो देखिए 80 तो ऐसे हुआ और 100 ऐड हो गया तो 180 हो गया। तो सम फंक्शन को देखिए आप कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। एक रेंज पे आप यूज कर सकते हैं, आप रैंडम आर्ग्यूमेंट्स पे यूज कर सकते हैं, आप रैंडम रेंजेस पे यूज कर सकते हैं, और किस तरह से एक रेंज के साथ कोई फिक्स वैल्यू भी अगर आपको ऐड करनी है तो उसका भी काम आप कर सकते हैं। तो इतनी तरीके से आप सम फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई सम फंक्शन के लिए जब आपको ऐड करना होता है। जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो सम फंक्शन की जगह पर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो। जैसे कि अगर यहाँ लिखा है रेट और यहाँ लिखी है क्वांटिटी और आपको निकालना है प्राइस, तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज यहाँ पे भी ले रहे हैं। तो प्राइस निकालना है तो वैसे तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, लेकिन अगर आपको फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी ऐसे हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जितनी भी रेंज हम सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और हमें आउटपुट दे देती हैं। तो ऐड करने के लिए सम फंक्शन है, मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन है। अगर आपको एवरेज निकालना हो तो फंक्शन होता है एवरेज, ब्रैकेट में आप ऐसे रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए ये आपको एवरेज मिल गया। ऐसा नहीं है कि एवरेज का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते थे, एवरेज का फॉर्मूला आप बना सकते थे। इसी एवरेज का अगर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता तो पहले आप इन तीनों को जोड़ते और फिर उन्हें 3 से डिवाइड करते, जो आउटपुट आता सम होने के बाद उसे आप 3 से डिवाइड करते। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता। कैसे बनाते, अब यही चीज फॉर्मूला करते तो क्या करते, पहले तीनों को जोड़ना है तो पहले का मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ब्रैकेट बंद करके डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, और एंटर करेंगे। तो ये काम करने के लिए देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, और यही काम यहाँ करना था तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ फंक्शन लिखना पड़ा एवरेज और रेंज सेलेक्ट की और काम हो गया। ना आपको ये तो 3 सेल थी तो 3 तो गिनने में आसान था, सपोज ये ज्यादा होती तो आपको गिनना पड़ता ना कि कितनी सेल्स थी। तो फॉर्मूला कभी भी तब एडवांटेजियस नहीं होता है जब आप फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपके पास फंक्शन है। अब मान लीजिए ये हम फिर वापस अपनी पुरानी रेंज पर आ जाते हैं, छोटी रेंज पे। अब आपको पता है कि ऐड करने के लिए सम है और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जो इन तीनों रेंजेस का सम है, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन तीनों रेंजेस को सम करिए और जो उनके सम आए उन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट निकालिए। तो एक तरीका तो ये है कि सम तो आपने अलग अलग कर लिया है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये 3 इंटू 6 इंटू 6 आपका आ गया। ठीक है, एक तरीका तो यही हुआ। तो उसके लिए फिर वही तीनों को सम करना पड़ा अलग अलग, और आपने यहाँ पर फिर प्रोडक्ट फंक्शन से ये काम किया। जबकि अगर आप ये काम आसानी से करना चाहते थे, एक ही सेल में करना चाहते थे और एक ही बार में करना चाहते थे, तब आपको फंक्शंस को इस तरह से यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप एक ही सेल में एक से ज्यादा फंक्शन यूज कर लें। तो जब आप एक सेल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन यूज करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। और नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का मतलब एक सेल के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करना। नेस्टिंग में आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। आपको खुद इस बात को ध्यान रखना होगा कि एक फंक्शन ब्रैकेट के बाहर होगा तो दूसरा फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होगा, और साथ ही साथ बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए चलना होगा। मतलब
कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा गया है वो पहले यूज होगा, ब्रैकेट के बाहर जो फंक्शन लिखा गया है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ अब आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि ब्रैकेट के अंदर आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम या प्रोडक्ट, और ब्रैकेट के बाहर आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, सम या प्रोडक्ट। तो ये डिसीजन किस आधार पे लिया जाएगा, ये डिसीजन इस बेस पे लिया जाता है कि कौन सा काम पहले करना है। अब पहले हमें ऐड करना है तो जाहिर सी बात है कि सम फंक्शन यूज होगा पहले, और फिर बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट फंक्शन होगा बाद में। यानी ब्रैकेट के बाहर होगा प्रोडक्ट और ब्रैकेट के अंदर होगा सम। और किस तरह से यूज होगा, उसको यूज करने का तरीका भी क्या होना चाहिए। तो देखिए नेस्टिंग कैसे करेंगे हम, नेस्टिंग करेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर हम सम फंक्शन यूज करेंगे। अब 3 रेंजेस को सम करना था, आपने अभी देखा था, देखिए तो ये पहली रेंज दे दी कॉमा, दूसरी रेंज दे दी कॉमा, तीसरी रेंज दे दी, और फिर पहले सम फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा और बाद में हमने ब्रैकेट क्लोज किया प्रोडक्ट फंक्शन का। अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब हम एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 108 मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 108 हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या मिला 15। तो ऐसा क्यों मिला, आना तो 100 चाहिए था, 108 चाहिए था। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, जितना हम शेड कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, इन 3 रेंजेस का सम हुआ, इस फंक्शन की वजह से ये तीनों रेंजेस का टोटल हुआ, टोटल 15 मिल गया। लेकिन अब प्रोडक्ट फंक्शन को अगर देखें तो प्रोडक्ट फंक्शन के लिए तो ये अंदर जो पूरा हमने शेड किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, इसका आउटपुट 15 है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए उसे कोई दूसरी वैल्यू तो मिली नहीं। भाई 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, वो तो कुछ बताया नहीं, जबकि हम क्या चाहते थे कि ये तीनों रेंज अलग अलग जुड़े और फिर ये मल्टीप्लाई हो। तो इस केस में हम तीनों रेंजेस का सम इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये सम फंक्शन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट को एक वैल्यू ही मिली 15, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो वो सही से जस्टिफाइड तरीके से नहीं दिया गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस रेंज को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर अलग से फंक्शन लिखेंगे कॉमा के बाद इसके साथ, और फिर तीसरा फंक्शन लिखेंगे सम ऐसे। अब क्या होगा, देखिए बाहर वाला ब्रैकेट तो ये है और अंदर वाले ब्रैकेट 3 बन गए, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो अब क्या होगा, इस वैल्यू का सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 3, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट आएगा 6, और इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा जिसका की आउटपुट फिर आएगा 6। तो अब प्रोडक्ट फंक्शन को 3 वैल्यू मिल गई, 3, 6, 6। और अब जब हम एंटर करेंगे लास्ट में, तो एंटर करने पर क्या होगा कि 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा और तब आपको मिलेगा 108। तो देखिए फंक्शंस को लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे डिफरेंट रेंजेस को सिर्फ सम किया था तो ऐसे लिख लिया था, लेकिन अगर आपको उस पर प्रोडक्ट निकालना था, या मान लीजिए 3 रेंजेस थी, इनका आपको एवरेज निकालना था सम का, तो आप ये काम करने के लिए फिर इस तरह से ये फंक्शन यूज करेंगे। तरीका आपको मतलब सही पता होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं और नेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसका ये कोई नियम नहीं कि प्रोडक्ट में सम नहीं यूज हो सकता या सम में प्रोडक्ट नहीं यूज हो सकता। ये निर्भर करता है कंप्लीटली इस बात पर कि आप क्या करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप फंक्शंस को नेस्ट कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे फंक्शंस की नेस्टिंग किसी भी लेवल तक की जा सकती है, इसके लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और तब तक ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है जब तक हम कंफर्टेबल हैं और हमें सही आउटपुट मिल रहा है। नेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन आउटपुट सही नहीं मिल रहा, तो फिर या हम अनकंफर्टेबल हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम नेस्टिंग को प्रेफर नहीं करेंगे, हम अलग अलग हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से देखिए टोटल करने के लिए सम फंक्शन यूज किया, एवरेज निकालने के लिए एवरेज, मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया। अगर आप किसी एक रेंज में हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन मैक्स। ब्रैकेट में हम अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते ही वो उस रेंज की हाईएस्ट वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो आप फंक्शन यूज करते हैं मिन, फिर आप ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू उस रेंज की देख लेते हैं। तो हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैक्स और मिन फंक्शन है आपका।
इसी तरीके से अगर आपको दो वैल्यूज को डिवाइड करना हो, डिवाइड करने के लिए भी आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर से ही आप डिवीजन का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कुछ हमने न्यूमरेटर्स लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पर दे दिए डिनोमिनेटर्स। सपोज यहाँ लिख दिया हमने 120, यहाँ लिख दिया 200, यहाँ लिख दिया 450, यहाँ लिख दिया 500, यहाँ लिख दिया ये, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख दिया 2, 5, 10, 2, 6। तो अब अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू दिस ऑब्लिक, आपको बताया था मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है ऑब्लिक, और ऑब्लिक के बाद दूसरी सेल डिनोमिनेटर वाली सिलेक्ट की। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंटर करते ही ये आपको 120 को 2 से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद आपको रिटर्न क्या करेगा, कोशेंट रिटर्न करेगा। तो कोशेंट रिटर्न करने के लिए आपको ऑब्लिक ऑपरेटर की जरूरत है, डिवाइड करने के लिए इसके अलावा कोई फंक्शन आपको नहीं चाहिए। देखिए 260 = 120, 540 = 200 है ना, 450 तो 45 आ गया, 500/2 250 आ गया, और 300/6 50 आ गया। तो जब भी आपको क्वोशिएंट निकालना है यानी डिवीजन का प्रोसेस करना है फॉलो, और आपको निकालना है क्वोशिएंट, तो आप यूज करेंगे ऑब्लिक ऑपरेटर का, जिसमें ऑब्लिक के पहले आप लेंगे न्यूमरेटर और ऑब्लिक के बाद आप लेंगे डिनोमिनेटर। लेकिन अगर आपको डिवीजन करना है लेकिन आपको क्वोशिएंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिमाइंडर, तो उसके लिए आप यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, फंक्शन हम यूज करते हैं, और वो फंक्शन है आपका इज इक्वल टू मॉड। थोड़ा सा अगर आपको जेएस याद आ रहा होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स उसमें भी थे, लेकिन आपको याद होगा कि आप रिमाइंडर निकालने के लिए वहां पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, परसेंटेज। एक्सेल में पुराने वर्जन में यानी 2003 वर्जन तक वहां पर भी हमें मॉडुलस ऑपरेटर मिलता था, परसेंटेज का साइन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेल में भी नए जो वर्जन है उसमें भी मॉडुलस ऑपरेटर नहीं है, फंक्शन ही है मॉड, और यहाँ पर भी कोई ऑपरेटर नहीं है, आप फंक्शन ही यूज करेंगे मॉड, और ये फंक्शन आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। कैसे, अब आपको फंक्शन यूज करना है तो ऑपरेटर लगाना ही नहीं है, दिस कॉमा दिस, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद नीचे क्या बचा वो रिटर्न करेगा। ये देखिए अभी अगर हम यहाँ पर इसको दे देते हैं, मान लीजिए 13 है ना, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं सपोज हम 11। तो देखिए अब इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। अगर हम मॉड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 120 को 2 से डिवाइड किया तो नीचे क्या बचा, 0 बचा, वही रिटर्न किया। इसी तरह से सबको रिटर्न करेगा। 13 को डिवाइड करेगा, सॉरी 200 को डिवाइड करेगा 13 से, और नीचे क्या बचा, आपका 5 बचा, तो वो 5 दिया। ऐसे 11 को डिवाइड करेगा 55, 500 को डिवाइड करेगा 11 से, तो ये आपका जो है 1145 जो है आपका 495 आएगा आपका 11 जो भी है, और नीचे बचेगा आपका 5। तो इस तरीके से जब आपको क्वोशिएंट निकालना है तो आप ऑब्लिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और जब आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप मॉड फंक्शन का यूज करेंगे। तो मॉड फंक्शन आगे और भी बहुत सारी जगह पर हमारा काम आता है। तो ये कुछ हमने मैथमेटिकल फंक्शंस अपने देखे। उसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कि यदि यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएं, जैसे कि 25 और मान लीजिए 49, आपको इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर हमें जो फंक्शन देता है वो है SQRT। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको खुद कुछ नहीं निकालना, आप SQRT फंक्शन यूज करें और ब्रैकेट के अंदर वो सेल सिलेक्ट करें जहां नंबर लिखा है, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए सभी के स्क्वायर रूट्स आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए, है ना, मतलब अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यू ली है तो पॉइंट्स की में भी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि पॉइंट में नहीं आएगा, कोई ऐसे ही होल नंबर के फॉर्मेट में आएगा, जितना है एग्जैक्टली वही आएगा। तो इस तरह से SQRT फंक्शन आप यूज करते हैं, और ये ब्रैकेट में दिए हुए नंबर या सेल एड्रेस में लिखी हुई वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें रिटर्न करके देता है। देखिए अब जो हमने अभी तक के फंक्शन यूज किए, जैसे सम यूज किया, प्रोडक्ट यूज किया, मॉड यूज किया, एवरेज यूज किया, या और हमने जो भी फंक्शंस अभी तक यूज किए, तो उन सब फंक्शंस में
और इस फंक्शन में एक अंतर जो आप देखेंगे वो ये है, वैसे तो भाई ये फंक्शन ही अलग है, लेकिन बाकियों में और इसमें अंतर ये है कि बाकी फंक्शन जो आपने यूज किए उनमें कम से कम 2 वैल्यूज थी, कम से कम 2 सेल एड्रेसेस थे, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे सम है कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट है कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए, एवरेज है कम से कम 2 सेल एड्रेसेस चाहिए, है ना, प्रोडक्ट है कम से कम 2 सेल एड्रेसेस चाहिए, तभी वो फंक्शन काम करेंगे। और मॉड आपने देखा तो कम से कम 2 नहीं, वो काम ही 2 आर्ग्यूमेंट पे करता है, पहली न्यूमरेटर कॉमा दूसरी डिनोमिनेटर, उसको 3 नहीं चाहिए, उसको 1 भी नहीं चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट ही चाहिए। लेकिन SQRT अब जो फंक्शन आपने यूज किया, इसकी खासियत ये है कि इसमें एक ही नंबर चाहिए होता है, ये एक बार में एक आर्ग्यूमेंट पे ही काम करता है। SQRT फंक्शन जो है उसको काम करने के लिए, जैसे आप सोचते कि एक साथ हम 2-3 नंबरों का स्क्वायर रूट निकाल लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, एक बार में एक का ही निकलेगा, और जब आप वो फंक्शन कॉपी करेंगे बाकी वैल्यूज पर, तो वो बाकी वैल्यूज का आपको स्क्वायर रूट निकाल करके देगा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सम, प्रोडक्ट, एवरेज में क्या सिमिलर है, तो ये सिमिलर नहीं है कि वो मतलब फंक्शन है, मतलब तो ऑब्वियसली सिमिलर है, मतलब ये चीज तो सिमिलैरिटी है ही कि भाई वो इंडिविजुअली तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सम का काम टोटल करना है, एवरेज का काम एवरेज निकालना है, और प्रोडक्ट का काम मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए, यानी वो सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम नहीं करते। लेकिन जो अभी हमने SQRT फंक्शन देखा वो सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। अगला फंक्शन हमारा है पाव फंक्शन। वैसे तो हमने आपको बताया कि भाई कोई भी अगर आपको सपोज यहाँ पे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, ऐसे कुछ लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 3 सॉरी, अब आपको इसकी पावर ये चाहिए, तो ये कैसे यूज हो सकता है, वैसे तो ये ऐसे यूज हो सकता है, इज इक्वल टू दिस, एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर लगाएंगे और दिस, यहाँ नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फंक्शन पावर। ये फंक्शन है यहाँ पे पावर, जब आपको किसी भी वैल्यू को पावर रेज करनी होती है, और पावर में भी आप 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहली होती है बेस कॉमा दूसरी होती है पावर। बेस का मतलब होता है वो नंबर जिसको पावर देनी है, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है वो नंबर जितनी पावर देनी है। और एंटर कीजिए, 2 to the power 2 4, 3 to the power 3 is 27। इस तरह से देखिए आपको ये पावर रेज हो गई। तो किसी को भी कितनी पावर देनी है, अभी क्या है, कैलकुलेटर भी अगर आप यूज करोगे, तो अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 5 is to the power 5 करिए, तो आप करेंगे 5 into 5 into 5 into 5 into 5, कुछ तो समय लगेगा, उतनी देर में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतनी देर में हम यहाँ पे लिखेंगे 5,5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से पावर फंक्शन आप यूज करते हैं, और ये आपको पावर रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राउंड। कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, एक हमने ये वैल्यू लिख दी, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया, और एक लिख दिया हमने ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि जो भी नंबर लिखे हैं इनको राउंड करिए, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड करिए, तो आप अगर मैनुअली ये काम कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 25.13, फिर यहाँ लिखेंगे 120.21, फिर यहाँ लिखेंगे 101। क्यों? क्योंकि आपको राउंड करने का रूल पता होना चाहिए, और राउंड करने का यही रूल होता है कि जितने प्लेसेस तक आप राउंड करना चाहते हैं उसके अगले डिजिट को आप देखते हैं कि यदि वो वैल्यू 5 है या उससे ज्यादा है तो +1 ऐड हो जाता है। तो अब ये नियम हमें नहीं पता, हमको नहीं, कभी ध्यान नहीं है कब पढ़ा था मैथ्स में, बस हमें राउंड करना है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। तो कैल्सी में हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, हम इसके लिए फंक्शन ही यूज कर लेंगे राउंड। ब्रैकेट में यहाँ पर भी हम 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहली आर्ग्यूमेंट होती है नंबर, यानी किसको राउंड करना है, कॉमा दूसरी आर्ग्यूमेंट होती है नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कितने प्लेसेस तक राउंड करना है डेसिमल के बाद। तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देखिए एंटर, और एंटर करके आप ड्रैग कर दीजिए, सारे झंझट आपके खत्म हो जाएंगे और अपने आप ही उसको राउंड करके देगा। 2 प्लेसेस तक राउंड करने को कहा था, तो देखिए 5 तीसरे प्लेस पे उसने देखा 5 है,
तो 2 में 1 ऐड हो गया 3 है। यहाँ पर 2 प्लेसेस तक राउंड करना था, तीसरे प्लेस पे 3 था तो 1 में कुछ ऐड नहीं हुआ, 2 1 ही रह गया। अब यहाँ पे 2 प्लेसेस तक राउंड करना था, यहाँ 5 से बड़ी वैल्यू थी तो 8 में 1 ऐड हो गया, ये हो गया। और अगर यही हम यहाँ पे लिख देते 10.1234 कुछ भी, और अब हम इसे राउंड करते तो देखिए ये 101 बन गया। क्यों? क्योंकि 101 इसलिए बना कि जब यहाँ पर 1 ऐड होगा तो ये 99 में 1 ऐड होने पे क्या बनेगा, वो 100 हो जाएगा, यानी पॉइंट से पहले आ जाएगा 100 और वो 1 यहाँ पर आपका 1.00 हो जाएगा, और 1.00 100 में जब ऐड होगा तो वो 101 बन जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज को राउंड करते हैं, आपको कोई झंझट नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है कि कैसे करना है, ये काम आप इस तरह से राउंड कर सकते हैं। हाँ, राउंड की अब आपने कहा मैम हमें ठीक है राउंड तो करना था, लेकिन हमें ये सब नहीं देखना था। अगर 2 प्लेसेस में 1 2 आ रहा है तो 1 2 दीजिए, 2 1 आ रहा है तो 2 1 दीजिए, भूल जाइए ये चीज की अगली वैल्यू क्या है। तो अगर आप अगली वैल्यू को कंसिडर करते हुए राउंड नहीं करना चाहते हैं तो फिर राउंड की जगह में हम यूज करते हैं फंक्शन राउंड डाउन। और राउंड डाउन में भी बिल्कुल वही राउंड डाउन लिखेंगे, ब्रैकेट में सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, नंबर ऑफ प्लेसेस देंगे, और देखिए अब आपका ये राउंड डाउन कर रहा है। तो देखिए फर्क है इसमें और इसमें, फर्क है। यहाँ 1 3 हो गया था, क्यों हुआ था? क्योंकि तीसरे प्लेस की वैल्यू 5 या उससे बड़ी थी। लेकिन जब हम राउंड डाउन करते हैं तो वो तीसरे वाले को ध्यान ही नहीं देता, 2 तक राउंड करना है तो बस वो 2 तक राउंड करके देता है। 1 2 है तो 1 2 दे देगा, 2 1 है तो 2 1 दे देगा, 8 8 है तो 8 8 दे देगा, और 9 9 है तो 9 9 दे देगा। तो ये हमारी अपनी जरूरत होती है कि हम किस हिसाब से राउंड करना चाहते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम राउंड इसी तरीके से करते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं करना राउंड, आप चाहते हैं कि जितना है बस उतने प्लेसेस तक रहे, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन आप ऐसी कर रहे हैं कि आपको उतने पे ही रखना है, तो आप राउंड डाउन फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आप बाकायदा राउंड करना चाहते हैं नेक्स्ट डिजिट पे कंसिडर करते हुए, तब फिर आप यूज करते हैं यहाँ पर राउंड फंक्शन। तो इस तरह से आप राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज हमने फंक्शन देखे सम, प्रोडक्ट, एवरेज, मैक्स, मिन, एसक्यूआरटी, आपका हमने नेस्टिंग देखी, पावर फंक्शन देखा, राउंड और राउंड डाउन। ये हमने बेसिक अपने इतने फंक्शंस देख लिए हैं। आगे हम फिर कल की क्लास में आगे के फंक्शंस करेंगे। छोटे छोटे डेटा बना करके आप लोग भी प्लीज ये फंक्शंस को रिवाइज करके देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये पूछा जा सकता है जैसे कभी कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, या अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो मेरे हिसाब से दे सकते हैं ऐसे कि अगर हमने राउंड फंक्शन यूज किया और ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखी तो क्या आउटपुट आएगा, ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, राउंड में एक चीज और होती है कि अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी करें और अगर हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं राउंड, लेकिन हम राउंड में जब ये देते हैं यहाँ पर और इसके बाद कॉमा की जगह 2 की जगह सपोज हम -2 दे देते हैं, तो -2 करने पर देखिए यहाँ पर जो है ये 0 दे रहा है। अब हम फिर इसको देखेंगे तो ये आपको 100 दे रहा है, ये भी 100 दे रहा है, ये भी 100 दे रहा है। इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं 250 कर देते हैं। तो देखिए अब -2 करने पर क्या हुआ, +2 मतलब 2 लिखा था तो वो आगे बढ़ा, -2 करने पर वो पीछे की तरफ चलेगा। अगर आज ये खत्म भी नहीं होगा, अचानक से क्लास खत्म डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कल हम इसको खत्म करेंगे, आपको बता देंगे। अभी फिलहाल क्या है, जब हमने -2 दिया यहाँ पर देखिए तो ये इस तरफ बढ़ता है पीछे की तरफ, और -2 करने पर ये 2 वैल्यू देखता है कि पहली और दूसरी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यानी 5 से छोटी है। लेकिन क्योंकि इसके इस तरफ कोई वैल्यू है ही नहीं तो वो 0 हो गया। यहाँ पर 100 क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू 2 थी, 5 से छोटी थी, तो 120 के पहले की राउंड फिगर क्या है, 100 है, इसलिए 100 आ गया। यहाँ पर -2 करने पे दूसरी वैल्यू को उसने देखा 3 थी, तो ये भी 5 से, इसको 126 कर देते हैं, 126 कर देते हैं। 5 से बड़ी वैल्यू थी ये, माइनस में चले जब 2 पर तो -2 में ये वैल्यू मिली 6, ये 5 से बड़ी है, तो 1264 की नेक्स्ट राउंड फिगर थी 1300, तो ये आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी -2 में 5 पे आए, दूसरी वैल्यू 5 थी, जो कि मतलब 5 या उससे बड़ी वाली वैल्यू में ऐड होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी उसने 250 की
नेक्स्ट राउंड फिगर 300 कर दी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि ये वैल्यू है, सपोज ऐसे लिखा हो कि ये वैल्यू है और -2 लिखा है, तो आउटपुट क्या होगा, तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। बाकी ऐसे मैथ्स में ये पूछ सकते हैं कि किस फंक्शन का क्या काम है, या ये पूछा जा सकता है कि कैल्सी में यूज होने वाले 5 मैथमेटिकल फंक्शंस या फंक्शंस की जो है उनका पर्पस और उनको लिखने का तरीका बताइए। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड आ सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए। जितने फंक्शंस आज किए उतने रिवाइज करके देख लीजिएगा। आगे के फंक्शंस कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।